Good evening, dear students. Examination बहुत नजदीक है, so all of you must be very excited. To some extent, आप लोग थोड़ा nervous भी होंगे. In all that, say this meeting is for the purpose of the guidance of the overall your CA intermediate examination. Friends, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले वो कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि आपके एग्जामिनेशन के पहले हाउ यू शुड हैव सम प्लानिंग फॉर द प्रिपरेशन. डे बिफोर एग्जामिनेशन आपको क्या करना चाहिए, एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एंड आफ्टर एग्जामिनेशन, जब तक एग्जाम कंप्लीट ना हो तब तक आपको क्या करना चाहिए. उसके लिए आई वुड लाइक टू हैव अ फ्यू पॉइंट्स विद ऑल ऑफ यू. देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये जो सारे पॉइंट्स है वो ये मेरा खुद का मानना है. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. जो भी मेरे स्टूडेंट्स के साथ लाइक एक्सपीरियंस है, जो उनसे मैं बात करता हूँ, मैंने खुद ने जो सी एग्जामिनेशन पास किया, उन सब के एक्सपीरियंस के बेसिस से मैं ये आपको बता रहा हूँ. दैट्स दिस इज माय पर्सनल व्यू. हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट ये मुझे कहना है, दैट्स एज अ स्टूडेंट जस्ट बी क्लियर. दैट्स आपको एग्जामिनेशन का पेपर कैसा आएगा ना, उसका एक आइडिया है. जैसे कि प्रैक्टिकल थियोरी कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा कंपलसरी क्वेश्चन है, एमसीक्यूज का क्या रहता है. बिल्कुल ही ऐसा एग्जामिनेशन में नहीं हो जाए दैट्स देयर इज अ सरप्राइज टू यू. इस बार का एग्जामिनेशन का जो पेपर है, इन दैट से यू कैन रेफर टू द पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स एंड with that so you can definitely come to a conclusion. That's a very that's examination का पेपर कैसा होगा. Mostly institute will keep the same paper style. उसमें हो सकता है कि हार्डली थोड़ा माइनर चेंज हो सकता है, बट मोस्टली एग्जामिनेशन का पेपर स्टाइल सेम रहेगा. सो जस्ट मेक श्योर दैट्स आपका वो आपको पता है कि उसमें क्या क्या एग्जामिनेशन के पेपर का पैटर्न कैसा होता है. दूसरा फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू दैट से देखो, ऑलवेज हम लोग ऐसा थोड़ा माइंडसेट बनाते हैं दैट से भाई फॉर एग्जांपल माय थियरी इज वेरी स्ट्रांग, माय प्रैक्टिकल इज वीक फॉर एग्जांपल. तो मैं ऐसा सोचता हूं दैट से मेरे को थियरी में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं थियरी में 70-80 स्कोर करूंगा, और प्रैक्टिकल में लाइक आई मैनेज टू गेट 45-50 लाइक दैट. मैंने ऐसा माइंडसेट बनाया है तो मेरा एग्रीगेट भी हो जाएगा ऐसा करके. बट एग्जामिनेशन में थियरी का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है, थियरी का पेपर आप बराबर से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है. या तो ऐसा हो सकता है डेट से आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा गया पेपर, तो कुछ भी आ सकता है. सो कुछ भी सोच के मत रखो कि इस हिसाब से सब कुछ होगा एंड अकॉर्डिंगली आई विल पास एग्जामिनेशन पेपर. बेस्ट अभी हम लोगों का जो प्लानिंग का स्टेज था वो खत्म हो गया है, अभी जो आए उसको अच्छी तरह से फेस करने का है. दैट इज द सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू. मैं आपको डूज एंड डोंट्स बिफोर एग्जामिनेशन, बिफोर डे ऑफ एग्जामिनेशन एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ये तीन चीज मैं आपको बताने वाला हूं. बिफोर एग्जामिनेशन में आई वांट टू टेल यू समथिंग लाइक दिस. डूज में मेरे को ये बताना है, जो स्टूडेंट्स को कुछ मुझे पर्सनली पूछना है देन दे कैन यूज द चैट बॉक्स लेटर ऑन, पर अभी हम लोग जनरल डिस्कशन कर रहे हैं. डूज में मुझे ये बताना है लेट्स से बिफोर एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. देखो, आप लोगों ने अप्रोक्सीमेटली लास्ट 1 साल से बहुत अच्छी मेहनत की है. ये मेहनत जो है उसका अभी फ्रूट्स लेने का टाइम आया है. So just make sure that you are conscious enough for your health. बाहर के खाने का अभी मत रखो, लाइक फेस्टिवल सीजन भी है, सो इन दैट केस यू मे बी डिस्ट्रैक्टेड. ऐसा बिल्कुल ही मत करो फ्रेंड्स, बिकॉज अनलेस आपका हेल्थ अच्छा नहीं है आप एग्जामिनेशन में अच्छी तरह से अपीयर नहीं कर पाओगे. सो मेक श्योर दैट्स आपका हेल्थ
अच्छा रखने के लिए so you take proper sleep and avoid eating outside food. एग्जामिनेशन हॉल में मेरे हिसाब से यू ट्राई टू रीच इन टाइम. स्टूडेंट्स का कई बार ऐसा होता है दैट से दे रीच ऑन द वेरी लास्ट मोमेंट. मेरा सजेशन ऐसा है फ्रेंड्स कि ऑलवेज रीच बिफोर द एग्जामिनेशन टाइम. डू नॉट टॉक विद योर फ्रेंड्स इन द एग्जामिनेशन सिचुएशन. एग्जाम हॉल में पहुंच जाओ, उसमें भी किसी फ्रेंड के साथ अभी कोई बात मत करो. वो कुछ पॉजिटिव भी बोल सकता है, कुछ नेगेटिव भी बोल सकता है. उसने लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा बोल दिया कि जिसकी वजह से यू आर अंडर प्रेशर, तो अवॉइड. लेट्स से डू नॉट मीट एनीवन से ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम आल्सो. जस्ट बी योरसेल्फ. आप like you just pray God or you just try to revise the things that you already have done, but make sure that all of you are reaching in time in examination hall, preferably 10-15 मिनट पहले. और किसी से बात मेरे हिसाब से मत करो. एक जो चीज मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूं, that say everybody would have that say own like the motivating factor, and that is very much required. क्यों रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स? क्योंकि सही में ये 16 दिन का टाइम पीरियड होता है या बिफोर एग्जामिनेशन का टाइम पीरियड होता है. उसमें देर आर मेनी टाइम्स दैट से यू विल गेट डेविएटेड. देर आर दैट इज मेनी टाइम्स यू फील लो. तो उस केस में आपको आपका जो गोल है आपको वो याद करना है, एंड दैट विल मोटिवेट यू से टू प्रिपेयर योरसेल्फ. दैट विल मोटिवेट यू से टू कीप योरसेल्फ से एंगेज्ड से फॉर योर रिजल्ट. So I strongly suggest to all of you that make sure that say you keep that in your mind, that say for example I love my dad too much, I love my mom too much, and say they have a desire that say they want to see me a chartered accountant. तो ये एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी करके I'll give my best to pass, मैं बेस्ट दूंगा. फिर जो भी होता है वो देख लेंगे, बट इन माई एफर्ट्स दे विल नॉट बी 99.99%, इट विल बी 100 on 100. तो अपना एक मोटिवेटिंग फैक्टर आप थ्रू आउट टाइम पीरियड के लिए तैयार रखिए, एंड मेक श्योर दैट से यू रिमेंबर इट थ्रू आउट द टाइम पीरियड. ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आपको बिल्कुल ही ऐसा लग सकता है दैट से फील लो, like you are distracted. Then in that case you think about a day on which examination is going to get over, और उस दिन आप कैसे like मजे करोगे उसके बारे में सोचो, and that will give you one more encouragement say to study right now. These are the do's that say I want to suggest before examination. Don'ts में सबसे पहले मुझे पहला ऐसा कहना है that say नेगेटिव सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा. नेगेटिव कई बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्लास में क्वेश्चन करवाया जो बहुत सिंपल है, फिर मैं पूछता हूं कैसा लगा क्वेश्चन, ये रिसेंटली एग्जामिनेशन में पूछा था. तो स्टूडेंट बोलते हैं सर हमारे अटेम्प्ट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. अरे भाई वो लोगों के एग्जामिनेशन में आया था तो तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्यों नहीं आ सकता है? ढूंढ के क्यों नेगेटिविटी लेने का? Why to think that सभी मैंने जो प्रिपेयर किया वो मेरे को एग्जाम में याद नहीं आएगा, तो मैंने जो प्रिपेयर किया उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो, या तो मैंने जो चैप्टर्स छोड़े उसी में से आया तो. थिंक पॉजिटिव, बी रियलिस्टिक. लेट्स से भी मैंने जो प्रिपेयर किया दैट इज द फेयर प्रिपरेशन, एंड से आई ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम सो फार पॉसिबल. एग्जामिनेशन के में मैं कुछ भूल जाऊंगा ऐसा वैसा नहीं होगा. यू जस्ट रिलैक्स, काम, एंड जैसे कि भाई हमको हमारा नाम याद रखने का जरूरत तो नहीं पड़ता है, हमको हमारा नाम याद रहता ही है, या तो लाइक जो सिंपल चीज कैसी याद रह जाती है, और मे बी समथिंग दैट से वी मे नॉट हैव डन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो भी हमको एग्जामिनेशन दैट इज वो चीज याद रह जाती है, वैसे ये भी याद रह जाएगा. So this is what's my suggestion. That's the before examination.
डे बिफोर एग्जामिनेशन में मेरा सजेशन आप लोगों को ये है, डू में एक कुछ भी नया मत करो। आप लोगों ने जो भी स्टडी मटेरियल किया ना फ्रेंड्स, उसी का रिवीजन करो। डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू। अवॉइड टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स हु मे बी टेलिंग यू दैट से ये कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है। जो आपने वर्किंग किया है ना फ्रेंड्स, उसी का रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा ना, दैट्स इट। इन फ्रेंड्स एक चीज याद रखो, जिसका आप लोगों का रिवीजन अच्छी तरह से नहीं हुआ है ना, वो एग्जामिनेशन में आप अच्छी तरह से अपीयर नहीं कर पाओगे। सो उसका रिवीजन बिल्कुल ही जरूरी है। हैव फेथ इन गॉड, दैट से देखो 100 में से 100 नहीं लाने का है, 100 में से 50 ही लाना है पास करने के लिए। जो जो लाइक सीए हुए हैं, ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ देम वेर ग्रेट, बहुत ही जोरदार थे इसलिए वो पास हुए। जस्ट मेक श्योर दैट से जितना भी आप लोगों को आता है वो आप एग्जामिनेशन में अच्छी तरह से अपीयर करो, दैट इज नेसेसरी। तो जस्ट फोकस ऑन द एग्जामिनेशन पेपर, जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। उसके अलावा बाकी सब थॉट प्रोसेस आपके साइड में कर लो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लेट्स से यू हैव टू टेक प्रॉपर स्लीप। अगर आप लोगों ने, एंड दैट इज वेरी नेसेसरी, जो स्टूडेंट्स दोनों ग्रुप दे रहे हैं, कि अगर आपने ठीक से नींद नहीं लिया फ्रेंड्स, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनिशियल अगर आपने से 2-3 पेपर में लाइक ज्यादा स्लॉग किया, तो बाद के पेपर्स आपके बिल्कुल बिगड़ेंगे। सो मेक श्योर दैट से ऐसा गलती बिल्कुल नहीं हो। आपका जितना भी सही हो उस हिसाब से साउंड स्लीप 7 आवर्स 8 आवर्स का लीजिए। ऐसा कोई भी थंब रूल नहीं है कि जो स्टूडेंट से 4 घंटे ही पढ़ा है वो लोग पास ही हो गए, जो स्टूडेंट से 9 घंटे पढ़ा है वो फेल ही हो गए। हो सके उतना अपने आप को लाइक जस्ट मेक श्योर दैट से यू आर कनेक्टेड विद द पॉइंट्स, दैट्स इट। डे बिफोर एग्जामिनेशन में बिल्कुल मेरा सजेशन ऐसा है, जनरली मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करता हूं, हावेवर डे बिफोर एग्जामिनेशन में जो चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो चैप्टर्स से शुरू करो, एंड से यू गो फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू important to moderate, and moderate to less important. That is the sequence in which you should start your studies. Most important वाला पोर्शन रह जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डोंट्स में मेरा एक इंपॉर्टेंट सजेशन ये है, that said do not like waste your time in any one particular question, in any one particular say the concept. सपोज कि आप एग्जामिनेशन के दौरान कोई एक कॉन्सेप्ट में स्टक हो जाते हो, जाने देने का, क्योंकि हमको 100 में से 100 नहीं लाने के। सी इफ एट ऑल यू आर मेंटली फिट, तो जितना भी पोर्शन आपको आता है ना फ्रेंड्स, उसको आप अच्छी तरह से हिट कर पाओगे। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे ना, जो जितना भी पोर्शन आता है ना, उसमें आपका अच्छा लाइक प्रेजेंटेशन भी नहीं होगा, एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ओनली यू विल फील लो। तो कोई भी एक कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन में बहुत अपने आप को लाइक यू डू नॉट गेट योरसेल्फ स्टक इन दैट। जैसे मैंने बताया, दैट्स इट, डू नॉट ट्राई एनीथिंग व्हिच इज न्यू। आपने अगर आरटीपी नहीं किया है, सजेस्टेड नहीं किया है, तो लास्ट एक दो अटेम्प्ट के देख लीजिएगा, पर डोंट दैट इज से नया कुछ ट्राई मत करो, ऐसा मेरा सजेशन। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन मेरा ऐसा मानना है दैट से एग्जामिनेशन पेपर का शुरुआत ऐसा करना चाहिए, wherein you select the short questions and say for which you are confident. जैसे हम लोग हमेशा के लिए समझते हैं दैट से अगर हमारा ओपनिंग अच्छा हुआ, देन इन दैट केस से बाद में कवर अप करना अच्छा रहता है। सो ट्राई टू डू दैट, ट्राई टू हैव अ जजमेंट दैट से ये मैं कॉन्फिडेंटली कर पाऊंगा क्या। ट्राई टू जज दैट से ये छोटा सा क्वेश्चन है तो उससे शुरुआत करो, दैट इज व्हाट से यू हैव टू डू। जो भी एक क्वेश्चन आपको छोड़ना है उसके लिए बी रीजनेबल इन डिसीजन मेकिंग, कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है। दैट इज स्लाइटली ट्रिकी, जो आपको एग्जामिनेशन के दौरान करना पड़ेगा।
बाय चांस ऐसा होता है, बाय चांस कि यू फील दैट द एग्जामिनेशन पेपर इज वेरी डिफिकल्ट, देखो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, एग्जामिनेशन का पेपर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, देन आई टेल यू ऑनेस्टली फ्रेंड्स विथ माय एक्सपीरियंस, institute will surely keep a chance for you to at least pass 40 50 55 तक जाने में वो लोग कभी भी किसी को रोकते नहीं। 20 मार्क्स 25 मार्क्स या 30 मार्क्स का डिफिकल्ट क्वेश्चंस देख के डर गए ना, डर गए तो बाकी का पोर्शन जो पास होने का है ना, वहां से आप मार्क्स कैप्चर नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर दैट्स अगर एग्जामिनेशन का पेपर डिफिकल्ट है ना, तो पूरे इंडिया में सबको डिफिकल्ट लग रहा है, एंड आई टेल यू ऑनेस्टली ऐसा ही होगा। सो व्हाट यू शुड डू, लेट्स से ट्राई टू सिलेक्ट द क्वेश्चंस कि जिसमें से आपका मार्क्स आ सकता है, और बिल्कुल ही घबराने का नहीं, बिल्कुल ही घबराने का नहीं, ठीक है। मैंने ऐसा एक बार देखा है, मींस कई बार रादर, कि कंपलसरी क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें वो लोग एक ट्रैप रखते हैं, दैट से उसमें वो कई कई बार ऐसा होता है दैट से दैट क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, तो प्रेफरेबली कंपलसरी क्वेश्चन से शुरू मत करो, ऐसा मेरा कहना है। एक हमेशा हमको पता ही है, बट जस्ट आई वांट टू टेल यू, क्वेश्चन नंबर 1 में एबीसी है, तो उसको सीक्वेंशियली अटेंड करना जरूरी है, उसका इंटरनल सीक्वेंस हम लोग ब्रेक कर सकते नहीं है। ये वाला पोर्शन जो मैंने बोला ना, वो तो थोड़ा इजी है अप्लाई करना, पर अब जो मैं 2 पॉइंट बता रहा हूं ना, मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है, हाउएवर प्रेफरेबली वो आप फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स, एंड ऑनेस्टली मेरे को लग रहा है दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू अ लॉट। 2 पॉइंट्स में पहला पॉइंट ये है, एज इफ you are alone in the classroom, you appear for the examination, किसी भी दोस्त के सामने देखने का नहीं, कौन कितना सप्लीमेंट्री ले रहा है वो देखने का नहीं, सबका रिएक्शन क्या है वो देखने का नहीं, all these are temporary things, and I tell you honestly that is going to misguide you, that is going to distract you, बिल्कुल ही नहीं करने का ऐसा। My strong suggestion is that say do not look at anyone as if आप अकेले हो, कोई बुलाए तो भी मना कर देने का। See, your examination is important not only for you, but it is important even for your family. तभी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ मैं और मेरा पेपर, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। कितना भी अच्छा दोस्त है ना भाई, ये 16 दिन खत्म होने दे, उसके बाद मेरे तू और मेरे लाइक हमेशा के लिए दोस्त है, बट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन नो डिस्ट्रैक्शन, कौन कोई कितना सप्लीमेंट्री ले रहा है, सबको पेपर कैसा लग रहा है, उन सब के ऊपर बिल्कुल ही ध्यान मत दो, जस्ट यू, योर पेपर एंड योर एफर्ट्स, बस। दूसरा एक चीज मैं सजेस्ट ऐसा करता हूं, दैट से डू नॉट कैलकुलेट योर मार्क्स व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स। ये 16 नंबर का आ गया मेरे को आंसर, ये 8 नंबर का हो गया है, ये मेरे 60 तक तो मैं पहुंच गया हूं, नहीं, सोचने का ही नहीं, मेरे यहाँ पे 8 हुए, यहाँ पे 8 हुए, मेरे को ये 3 क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मैं 32 पे पहुंचा हूं, अभी मैं 40 तक कहां से पहुंचूंगा, नहीं। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग टू कैलकुलेट दैट्स आपको कितने मार्क्स आने वाले ऑन योर ओन। आई टेल यू सीरियसली फ्रेंड्स, दैट से वो कुछ भी मत सोचो। आई गिव यू एन एग्जांपल लाइक दिस, सपोज दैट से इंडिया और नेदरलैंड का मैच है, इंडिया का फर्स्ट बैटिंग है, तो इंडिया क्या ऐसा सोचता है कि हम लोग 250 का टारगेट रखेंगे तो नेदरलैंड नहीं पहुंच पाएगा, चलो 250 के बाद अभी धीरे धीरे खेलते, नो, 250 नहीं 300 हो रहा है 300 करो, 300 नहीं 400 हो रहा है 400 करो, जितना हो रहा है उतना मारो। क्यों? क्योंकि सेकेंड इनिंग में क्या होने वाला अपने को पता नहीं। वैसे ही यहां पे हमको क्या करना है, हमको हो सके उतना लिखना है आंसर्स, क्या हमको कहां पे क्या काम आ जाएगा ना अपने को कुछ पता नहीं है।
40 और 39 में 1 मार्क का फर्क है, 60 और 59 में 1 मार्क का फर्क है, 200 और 199 में 1 मार्क का फर्क है। तो वो कौन सा 1 मार्क अपने को हेल्प करेगा ना, कुछ पता नहीं। क्या करने का, हो सके उतना फर्स्ट इनिंग में जोरदार ही खेलने का। कितना भी आपका अच्छा जा रहा है पेपर, जस्ट कीप काम, मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी की तरह अपने आप को कूल रख के हमको आगे का वर्किंग करते रहना है। ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, यानी एक पेपर खत्म हुआ दूसरा पेपर के बीच में, दूसरा खत्म हुआ तीसरे के बीच में, मेरा सजेशन ऐसा है, एक सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर फोकस करने का है, सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर फोकस करने का है। जैसे ही पहला पेपर खत्म हुआ ना, उसके पेपर के सामने देखने का भी नहीं है। मुझे ये आंसर में डाउट है, किसी से वेरीफाई नहीं करने का। ये आंसर में डाउट है, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, घर पे जाके मॉड्यूल ओपन नहीं करने का है। किसी के साथ कोई भी आंसर डिस्कस नहीं करने का है, स्ट्रिक्टली नहीं करने का है। जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर। कोई भी अगर डिस्कस करने के लिए आ रहा है, साफ मना कर दो, नहीं मेरे को डिस्कस नहीं करना है। वो बोल रहा है कि नहीं मेरे को डिस्कस करना ही करना है, तो हमेशा क्या बोलने का, तूने जो आंसर लिखा ना, मैंने भी वही आंसर लिखा है। गलत हुआ मेरा भी गलत हुआ, सही हुआ मेरा भी सही हुआ। My strong suggestion is, once your paper number 1 is completed, focus on 2. 2 is completed, focus on 3. 3 is completed. Sequentially you have to appear for paper. That's it. जो पेपर गया जाने दो, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। वो एग्रीगेट में कितना हेल्प करेगा, वो अपना 40 मार्क्स स्कोर करेगा या नहीं करेगा, जो गया वो जाने दो। आपने को आगे के ऊपर ही फोकस करने का है। बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि मेरे को एग्जामिनेशन आ ही जाएगा, बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि मैं फेल हो जाऊंगा। दिस इज व्हाट्स द स्ट्रॉन्ग सजेशन टू ऑल ऑफ यू। कंक्लूडिंग पॉइंट्स में मुझे ऐसा कहना है, लेट्स से सपोज आपने एक ग्रुप का डिसाइड किया है, बिल्कुल सही है, यू डोंट वरी। बोथ ग्रुप में नहीं जा पाए ऐसा बिल्कुल ही मत सोचो, इट्स एब्सोल्युटली ओके अगर आपने एक ग्रुप का डिसीजन लिया है। दूसरा क्या सोचते हैं उसके ऊपर बिल्कुल ही फोकस मत करो, गोइंग फॉर वन ग्रुप इज फाइन। दूसरा है कि सपोज मेरा एक ऐसा सजेशन है कि आपने दोनों ग्रुप का फॉर्म फिलअप किया है और आप ग्रुप 1 अपीयर कर रहे हो, दोनों ग्रुप का फॉर्म भरा है, ग्रुप 1 अपीयर कर रहे हो। ग्रुप 1 खत्म हो जाए उसके बाद मेरा ऐसा सजेशन है कि आप लास्ट पेपर का प्रिपरेशन कीजिए। देखो आपको पेपर नंबर 5, 6, 7 देना तो पड़ेगा एग्जाम में जाके, मीन्स एग्जामिनेशन हॉल में जाके, बट यू प्रिपेयर फॉर द लास्ट पेपर एंड आई टेल यू विद एन अश्योरेंस दैट आपको उसमें एग्जामिनेशन आने का पूरा पॉसिबिलिटी है। अगर आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, उसी वक्त आप शुरू भी करते हो ना, मेरा ऐसा स्ट्रांगली मानना है दैट से आपका एग्जामिनेशन आने का पूरा पॉसिबिलिटी है, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट। लास्ट में मुझे ऐसा कहना है दैट से अगर हम लोग सीए पास होते हैं तो वो बेस्ट ही है, पर अगर नहीं हुए देन इन दैट केस ऐसा नहीं कि लाइफ खत्म हो जाता है। रिलैक्स रखो अपने आप को, ठीक है ना। सीए किया तो बहुत बढ़िया है और उसी के लिए हम लोग अभी सब लोग लाइक फायर फाइटिंग कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अपने आप को थोड़ा रिलैक्स भी रखो कि जिसकी वजह से इफ समथिंग इज नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशन देन यू आर नॉट टू मच डिस्टर्ब। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर रिमेनिंग पेपर्स। दैट इज द रीजन आई सजेस्ट यू डोंट वरी। ऐसा नहीं कि अपना लाइफ खत्म हो जाएगा if at all we do not pass CA. So that is what I want to tell all of you. बिल्कुल ही ऐसा मत सोचो कि नए सिलेबस में क्या होगा, नए सिलेबस में कितने में एग्जामिनेशन होगा मुझे। मेरा सजेशन क्या है, सिर्फ पेपर प्रिपरेशन, पेपर प्रिपरेशन बस। नया सिलेबस ज्यादा डिफिकल्ट होगा,
नए सिलेबस में अकाउंट्स ऐसा होगा, नए सिलेबस में अकाउंट्स लेंदी हो जाएगा। देखो ये सब क्या चलता ही रहने वाला है, ये लाइफ टाइम का प्रोसेस है। जब मैंने सीए किया था ना फ्रेंड्स, तभी भी वो डिफिकल्ट था, आप लोग कर रहे हो तभी भी डिफिकल्ट है, फ्यूचर में जो करेगा उसके लिए भी डिफिकल्ट है, मेक श्योर इट। तो बिल्कुल ही चिंता मत करो, थिंक पॉजिटिव एंड जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। आर्टिकलशिप के बारे में भी अभी सोचने का कोई जरूरत नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। चलो कोई भी स्टूडेंट्स को कुछ भी पूछना करना है, देन इन दैट केस आप लोग चैट बॉक्स में मेरे को पूछिए फ्रेंड्स। या मोस्ट वेलकम। एंड ऑफ कोर्स मेरे पेपर के लिए आप लोग को कभी भी डाउट या क्वेरी पूछ सकते हो। ओके सो जो स्टूडेंट्स को डाउट या क्वेरी नहीं है वो लोग जा सकते हैं। यस, मोस्ट वेलकम, विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यस, ओके, मोस्ट वेलकम एंड ऑल द बेस्ट। मोस्ट वेलकम बेटा।